बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और मैं हूं मुदस्सिर मकबूल और बदकिस्मत जनूबी पंजाब भावलपुर का रिहायशी हूं। मैं सबसे पहले एक मुद्दे पे आने से पहले आपको एक छोटी सी हिकायत सुनाता हूं कि पुराने ज़माने में कहा जाता है या बयान किया जाता है कि एक बादशाह ने अपनी रियाया को एक टेस्टर लगाने का फ़ैसला किया और उसने कहा कि जी अपने वज़रा को हुक्म दिया कि शहर में जो भी दाखिल हो उसे 5 छित्तर मारे जाएँ। तो उन्होंने जो है सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहर में जो भी दाखिल हो उससे 5 छित्तर मारे जाएँ, यानी कि लित्तर मारे जाएँ या एक पांजा फिट किया जाए, जिसे आप पंजाबी में आप कह सकते हैं। अच्छा, थोड़े दिनों बाद जब कोई ना बोला, ऐसा होता रहा, कोई ना बोला तो उसने डोज़ बढ़ा दी। उसने कहा कि नहीं, ये लोग अभी भी बोल नहीं रहे, टेस्टर सही तरह से लगा नहीं है, 5 से बढ़ा के 10 कर दिए जाएँ। तो जो सिपाही थे उन्होंने जो छित्तरों की तादाद थी वो 5 से बढ़ाकर 10 कर दी। फिर भी कोई नहीं बोला। उन्होंने कहा शहर में आप पहले सिर्फ एक तरफा जो है वो आने वालों को लग रहे थे, अब जो शहर से बाहर जाए उसको भी 5 लगाए जाएँ। फिर जब तब भी कोई ना बोला, उन्होंने कहा कि अब 5 की बजाय अब 10 कर दिए जाएँ। अब जो शहर में आता है उसे भी 10 छित्तर लगते, जो शहर से जाता है उसे भी 10 छित्तर लगते। थोड़े ही दिनों बाद लोग एहतजाज पे उतर आए। लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। जो है ना, बादशाह के खिलाफ सड़कों पे निकल आए, यूँ कह लीजिए। तो बादशाह ने कहा कि देखें जी, ये लगता है इनकी गैरत जाग गई है और इन पे जो टेस्टर लगा है वो कामयाब हुआ है। इनके मुतालबात सुनते हैं, देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। लेकिन जब उनके मुतालबात सुने गए तो उन्होंने मुतालबा इस बात पे किया था कि बादशाह सलामत शहर से आते हुए और जाते हुए लंबी कतार में लगना पड़ता है, सिपाहियों की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि छित्तर जल्दी से जल्दी लग सके। हमारी हमारा हमारा ख़ास तौर पे हमारा जो एरिया है, ऐसे कह लें अंडर डेवलप्ड है या पुअरली डेवलप्ड है, या डेवलप हुआ ही नहीं है अभी तक तो, बल्कि उसमें हमारे जो हकूक हैं उनका ये हाल है कि जब तक उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग उसके ऊपर एक वॉइस ना उठाई जाए, अपनी आवाज़ को सबके सामने पेश ना किया जाए, तब तक कोई भी उसके ऊपर कान नहीं धरता। और मैं असल में आज जो मैंने बात करनी थी वो करनी थी स्पीडो बस सर्विस के मुतल्लिक। एक ही पूरे भावलपुर में एक ही हुकूमत ने वो जो सर्विस दी हुई है ट्रांसपोर्ट की, इतने यहाँ पे 70,000 की यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी है, फिर विमेन यूनिवर्सिटी है, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। लोधरा से भावलपुर तक एक 25 से 30 किलोमीटर का एक ट्रैक है। उसके ऊपर जितने गांव आते हैं, जितने स्टूडेंट्स रोजाना के बुनियाद पे सफ़र करते हैं, जितने आम शहरी सिविलियन उस पे के ऊपर सफ़र करते हैं, उनको एक बड़ी ज़बरदस्त सफरी सहूलत मिली हुई थी, लेकिन ये बंद कर दिए। अब मैं एक छोटा सा आपके सामने एक कंपैरिजन पेश करने लगा हूं। मैंने थोड़ी सी रिसर्च करके कंपैरिजन निकाला है लाहौर में। अब मैं कंपैरिजन करने लगा हूं। हमें तो जनूबी पंजाब के लोगों को तो शूद्र समझा जाता है ना, इन्हें तो कोई हकूक देना ही नहीं है आप लोगों ने ना। ये तो आप हुकूमत को जो आप चला रहे हैं, ये एक प्राइवेट स्कूल की तरह पे चला रहे हैं, प्रॉफिट लॉस की बुनियाद पे, या एक प्राइवेट कंपनी की तरह पे चला रहे हैं। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो वाम जाए भाड़ में। हमने अपना प्रॉफिट कमाना है, आपकी गवर्नमेंट तो ना हुई, ये आप लोगों को सहूलत तो नहीं दे रहे, फिर तो ये आप लोगों के साथ बिजनेस कर रहे हैं। अगर किसी बिजनेस में आपको हुकूमत को प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, अगर लॉस हो रहा है तो आपने ये नहीं देखना कि मफादे आमा उसमें क्या है, उसमें लोगों का फायदा कितना है, आपने फौरन से उस सर्विस को बंद कर देना और मुअत्तल कर देना। आप थोड़ा सा एक कंपैरिजन कर लेते हैं लाहौर में और भावलपुर का कंपैरिजन कर लेते हैं। लाहौर में बेसिकली 2 अथॉरिटीज काम कर रही हैं, एक पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी काम कर रही है और एक एलडीसी यानी लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी काम कर रही है। पंजाब मैस ट्रांजिट जो अथॉरिटी है, उसमें उसके अंडर जो जैसे मेट्रो बस सर्विस जो है 2013 से काम कर रही है, उसके जितनी सफरी सहूलियात वहाँ के लोगों को, डेफिनेटली वहाँ पे सारे लाहौरिया नहीं, अगर लाहौरिया हो हमें तब भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे होते हैं, एक उसका कारोबारी हब है, उन लोगों को अच्छी सहूलियात मिली हुई हैं। अब उसमें गज्जू मता से शादरा तक तकरीबन जो है वो एक 27 किलोमीटर का एक ट्रैक है, वो जो कवर करते हैं। उनपे फिर मजीद जो मुसाफिरों को सहूलियत के लिए उसमें सिंगल लाइट टोकन भी रखा हुआ है, उसमें मेट्रो बस जो है वो कार्ड भी मुतारिफ करवाया हुआ है। और फिर ये नहीं सिर्फ, अब चूंकि लाहौर बड़ा वाइड स्प्रेड है, उसमें बड़ा वसी इलाका उसके अंदर आ जाता है। अब स्टेशन तक पहुंचने के लिए फीडर बसेस इन्होंने लगाई हुई है। अब फीडर बसेस की तादाद भी एक नहीं है, वो भी सैकड़ों में है। यानी कि यही स्पीडो बस जो है, जो हमारे पास भी एक छोटी सी सहूलत हजूर वाला ने हमें अनायत की हुई थी, वो स्पीडो बसेस वहां पे लोगों को मेट्रो तक और ऑरेंज लाइन तक छोड़ने का काम करती है। वहां पे फीडर बसेस रूट के तौर पे FR1 से लेके FR17 तक ये जो इनके डिफरेंट रूट्स बने हुए हैं, यानी कि FR1 से लेके FR17 तक
17 डिफरेंट रूट्स के ऊपर, मैं आप रूट्स कैलकुलेट करते जाइएगा, डिफरेंट रूट्स के ऊपर ये बसेस चल रही हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। वहां पे सब्सिडी भी दी हुई है, वहां पे सभी सहूलियत भी है, रोड्स भी अच्छे हैं, हर चीज अच्छी है। दूसरे नंबर पे फिर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी आ जाती है। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जो है हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स भी और लो ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स भी, एचओवी यानी कि और एलओवीज भी चल रहे हैं। और जो हाई ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स हैं वो बी की सीरीज से चलते हैं। लाहौर में जो रहने वाले हैं, मैं भी कुछ अर्सा रहा हूं, तो उन्हें बड़ी अच्छी तरह से पता होगा, B8, B10, B13 और डिफरेंट रूट्स तक वो जाते हैं। और उसके अलावा जो लो ऑक्यूपेंसी व्हीकल्स हैं वो 101 से लेके वो 1 LOV यानी कि लो ऑक्यूपेंसी व्हीकल 152 सीरियल तक चल रहे हैं। तकरीबन जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो रूट्स को कवर कर रही है वो मोर देन 60 रूट्स को कवर कर रही है, सिर्फ लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी। मैं अभी मेट्रो की बात मैंने आपको बता दी कि गजुमता से शादरा तक वो चल रही है। जितना वाइड स्प्रेड एरिया वो कवर करती है वो लाहौर में रहने वाले को भी पता है, आप भी, हर कोई लाहौर जाता रहता है, उसे भी पता है। उसके बाद लाहौर रैपिड मैस ट्रांजिट सिस्टम आ जाता है, LRMTS। इसके अंडर जो इन्होंने जो एक मंसूबा बनाया उसमें यह था कि आपने ग्रीन लाइन बनानी है, पर्पल लाइन बनानी है, ब्लू लाइन बनानी है, ऑरेंज लाइन बनानी है, जिसमें एक लाइन बन चुकी है जो ऑरेंज लाइन के नाम से इसको आप जानते हैं। वो भी नॉर्थ टू साउथ जो है वो 26 किलोमीटर का जो वो स्पैन है वो कवर कर रही है और वो डेरा गुजरा से लेके ठोकर न्याज बेग तक और अली टाउन तक जाती। यानी कि आप ये देखें, लाहौर में जो सरकार ने लाहौरियों को जो सहूलियात मुहैया की हुई हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे याद रखें, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है कि लाहौरियों को क्यों दी हुई है। मेरा बुनियादी मकसद, मैं कंपैरिजन करने का ये है कि हम भी जनाबे वाला हुजूरे वाला उतना ही टैक्स देते हैं जितना लाहौर वाले टैक्स देते हैं। हमने भी हर चीज पे उतना ही टैक्स देना होता है जितने लाहौर वाले देते हैं, उतना ही जितना लाहौर वालों का हक है उतना ही हमारा हक है। आपने हमें सिर्फ एक रूट दिया हुआ था, ये तकरीबन 100+ रूट्स के ऊपर आपकी लाहौर में मुख्तलिफ जो बस सर्विसेज है 100+ रूट्स के ऊपर चल रही हैं और सैकड़ों गाड़ियां चल रही हैं, जिसमें आपने सब्सिडी भी दी हुई है सिर्फ 4.5 बिलियन की। डॉन की रिपोर्ट उठा के देख लें, एक्सप्रेस की रिपोर्ट उठा के देख लें, 4.5 बिलियन की सब्सिडी सिर्फ लाहौर में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को दी हुई है आपने। और यहां पे सिर्फ एक रूट चल रहा था लोधरा से बहावलपुर तक, जिसमें तकरीबन 1 लाख लोगों को उसमें सहूलत थी, जिसमें रोजाना 20 से 25 हजार लोग सफर करते थे। अब एक स्टूडेंट ने लोधरा से यहां पे आना है, उसको 300 रुपए तो उसका, अगर अब रिक्शे पे आए, जितना किराया हो चुका है, रिक्शे पे अगर आए तो उसका 300 रुपए तो डेली का एक साइड का किराया लग जाता है। 20 रुपए में अगर वो आ रहा था और 20 रुपए में जा रहा था, और इस जो है महंगाई के दौर में वैसे तो फीसें भरना भी मुश्किल हो गया, लेकिन अगर ये सहूलत मैसर थी तो मेरा ख्याल से किसी को ये तकलीफ नहीं होनी चाहिए थी। आप फंड का हर दूसरे महीने, हर तीसरे महीने जो है फंड का बहाना करके इस सर्विस को मुअत्तल कर दिया जाता है। और हर चौथे रोज खबर आई होती है कि जो मेट्रो बसेज हैं, स्पीडो बसेज हैं सॉरी, वो लाहौर मुंतकिल की जा रही हैं। और वहां पे पहले वहां पे क्या ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं काम कर रही, जो आप यहाँ वाली सर्विसेज भी वहां भेज रहे हैं। यहाँ के लोगों को फिर जहर दे आलीजा, ठीक है। यहाँ के लोगों को तो आप वैसे ही शूद्र समझते हैं, इनका किसी आपके ना किसी वसाइल पे हक है, ना ये जो टैक्स देते हैं उसके ऊपर उससे मुस्तफीद हो सके जो आप सर्विसेज, उन पे कोई हक है। मतलब मुझे ये साकी समझ नहीं आती। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूं, बल्कि ये यूं ही कह ले, मैं तो वैसी कोई बात नहीं कर सकता। हम तो जनूबी पंजाब वालों को मैं पहले कह चुका, आप शूदर समझते हैं। यहाँ पे ना कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आते हैं, ना कोई पार्क्स आते हैं, ना हॉर्टिकल्चर का कोई प्रोजेक्ट आता है, ना कोई इंडस्ट्री आती है। एक छोटी सी सर्विस थी वो भी आपने ले ली है। मैं तो ये कहूंगा, हमारी तो ये देखिए हाथ जोड़ के गुजारिश है, मोहसिन नकवी साहब से गुजारिश है, ठीक है, और जो मुतलका लोग भी इसको देख रहे हैं, कि हमारी जो एक छोटी सी सर्विस थी उसकी जो कंपनी को आपने पेमेंट करनी है, ड्यू जो है वो पेमेंट कर दी जाए और ये सर्विस को बहाल कर दिया जाए। ये हमारी यूनिवर्सिटी जो शहर से 8 से 10 किलोमीटर दूर है, यहाँ से लोगों को वहां तक चल के जाने में इतनी शदीद मुश्किलात का सामना होता है। बेचारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इतनी शदीद गर्मी में भीगे हुए, कभी कोई रिक्शे पे जा रहा है, कोई चिंची पे जा रहा है, किसी खड़ा रोड पे हाथ दे रहा है किसी को, यार मुझे लेते चलना चिंची का 80 रुपए कौन किराया भरे एक वक्त का। तो हुजूरे वाला इस पे थोड़ा सा गौर करें। एक छोटी सी सर्वे से आपसे गुजारिश है, उसको हमें वापस कर दें। उसके जितने भी प्रॉफिट लॉस की बुनियाद पे, मैंने शुरू में आपको कहा प्रॉफिट लॉस की बुनियाद पे चलाना है तो फिर हुकूमत ना कहें, आप ये कॉर्पोरेट कंपनी कह लें कि हमारी एक कंपनी है, अगर उसको प्रॉफिट होगा तो ये कंपनी चलती रहेगी और अगर उसको नुकसान होगा तो ये कंपनी शट हो जाएगी। और मेरी बहावलपुर के अवाम से, स्टूडेंट से ये गुजारिश है कि जो अपनी मेरी आवाज में अपनी आवाज मिलाएं, जो और इस पैगाम को मैं ये नहीं आपसे कहता शेयर करें ना करें, मैं ये कहता हूं कि आप मेरे साथ खड़े हों, ठीक है,
और इस कैंपेन में इसका हिस्सा बने और हम जो अपनी छोटी सी हमें सर्विस प्रोवाइड की गई है ताकि उसको बहावलपुर में वापस लेके आए। थैंक यू सो मच।